देखिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन पर बेस्ड सवाल पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको बताया है, तो पहले बोला भी है ये बात कि हार्मोनिक फंक्शन पर बेस्ड सवाल 3 मेथड से सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो पहले ये सवाल को आप उतारिए। सवाल का सॉल्यूशन कहता है सो डेट u बराबर वाई क्यूब माइनस 3x² वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पहला सवाल इसमें दिया हुआ ये u बराबर इतना जो है ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये साबित करें। अब याद कीजिए थ्योरी, आप ये हार्मोनिक फंक्शन किसको कहते हैं, पिछले क्लास में भी आपको बताए हुए। अगर u को हार्मोनिक कहना हो तो पहला बात यह कि u का जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, u जो है ये अपना u जो है ये लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा बात, तब हम कहेंगे कि u जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। तो पहले u का जो है पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर। तो गिवन फंक्शन इज, फंक्शन दिया हुआ है u बराबर वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करें, डेल u बाय डेल x निकालें। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 6xy। फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर कीजिएगा, ये हो जाएगा 3y² माइनस 3x²। ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा तो डेल 2u बाय डेल x²। x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो माइनस 6y। फिर ये डेल 2y बाय डेल y² निकालिए, y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 6y हो जाएगा। यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट किया और साथ ही साथ ये आपका कंटिन्यूअस भी है। क्यों? क्योंकि बीइंग ए रेशनल फंक्शन यहाँ लिखेंगे हेयर बोथ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव exist and are continuous। being a rational function with non-zero denominator। हमने क्यों कहा कि ये कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये सब का सब जो है ये आपका रेशनल फंक्शन है विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर का। इसीलिए यहाँ देखिए आपने दोनों ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये आपका एग्जिस्ट किया और ये कंटिन्यूअस भी हुआ। अब दूसरा चीज क्या दिखाना है कि ये लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना है। तो नो, अब जो है आप डेल 2u बाय डेल x² प्लस डेल 2u बाय डेल y² आप निकालिए। लेप्लास इक्वेशन ये ना होता है, अगर ये 0 आ जाएगा तो संतुष्ट कर जाएगा। डेल 2u बाय डेल x² देखिए यहाँ आया है माइनस 6y। अब फिर यहाँ प्लस
डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर आया है 6y, ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब u जो है ये लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट किया, u सेटिस्फाइड लेप्लास इक्वेशन, u जो है ये लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट किया। आपने देखा कि u जो है ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट भी किया और ये कंटिन्यूअस भी हुआ, और u जो है ये आपका लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट भी किया। इसका मतलब यह हुआ कि u जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। लिखेंगे क्लियरली u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, u जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। ये तो सवाल कर रहा था कि साबित कीजिए कि हार्मोनिक फंक्शन है, तो आपने साबित कर दिया। अब इसी में दूसरा टुकड़ा देखिए क्या कह रहा है, कहता है डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, कहता है हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए। अब हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है इसको समझिए। हार्मोनिक कंजुगेट को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे का थ्योरम को याद दिलवाते हैं। पीछे का थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी। अगर फंक्शन एनालिटिक है तब इसका रियल टुकड़ा और इमेजिनरी टुकड़ा ये दोनों जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। पिछले क्लास में बताए हुए, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी अगर एनालिटिक फंक्शन है तब यू और भी जो है ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा, जो कि हमने ये साबित किया था कि यू आपका हार्मोनिक फंक्शन है। और सिमिलरली करके लिख दिए थे कि भी जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो ये थ्योरम हमने पीछे पढ़ाया है, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी अगर एनालिटिक फंक्शन है तो यू भी जो है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है और भी आपका हार्मोनिक फंक्शन है। पिछले क्लास में ये बताए हुए। अब यहाँ पर हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है समझिए। कहता है अगर किसी फंक्शन एफ जेड का अगर बराबर यू प्लस आयोटा भी अगर है और ये एनालिटिक फंक्शन है और यू और भी अगर दोनों हार्मोनिक फंक्शन है तब यू और भी जो है एक दूसरे का कंजुगेट होगा। कैसा कंजुगेट? हार्मोनिक कंजुगेट, मतलब यू का हार्मोनिक कंजुगेट भी होगा और भी का हार्मोनिक कंजुगेट यू होगा। अपनी भाषा में अगर कहें तो आप यह समझिए कि अगर किसी सवाल में अगर u दिया हुआ है और वहां पर कह रहा है कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, इसका मतलब यह हुआ कि वहां भी निकालने की बात कर रहा है। अगर किसी सवाल में भी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, इसका मतलब वहां u निकालने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि u और भी अगर दोनों अगर हार्मोनिक कंजुगेट होता है तो ये दोनों एक u और भी अगर दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कराता है। u का हार्मोनिक कंजुगेट भी का हार्मोनिक कंजुगेट u। तो अगर किसी सवाल में अगर u दिया हुआ है और आपसे अगर हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है, ये समझिए कि आपको भी निकालने की बात कर रहा है। तो हम लोग को अब भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए आप काम करेंगे। तो नाउ we have to find harmonic conjugate, harmonic conjugate। हम लोग को हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, इसका क्या मतलब कि हम लोग को भी निकालना है। तो डी भी बराबर डेल भी बाय डेल एक्स और डी एक्स प्लस डेल भी बाय डी वाई और ये आपका डी वाई। ये क्या की? टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगाया, हम लोग यूज किए उसका, जो 11th ऐसे बंटवाने से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर डी भी बराबर
चूंकि फंक्शन ये आपका हार्मोनिक हो गया, ये निश्चित तौर पर अनलिटिक फंक्शन होगा, तो ये जो है कौशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा मतलब डेल यू बाय डेल एक्स बराबर होगा डेल वी बाय डेल वाई का, और दूसरा डेल यू बाय डेल वाई बराबर होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स का। यहाँ पर डेल वी बाय डेल एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और ये डी एक्स, फिर प्लस डेल वी बाय डेल वाई के जगह लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, और ये आपका डी वाई। अब यहाँ पर डी वी बराबर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, देखिए डेल यू बाय डेल वाई देखिए कॉपी में निकला हुआ है, ये निकला हुआ है 3y स्क्वायर माइनस ये 3x स्क्वायर, कॉपी में निकाले हुए डेल यू बाय डेल वाई, और ये आपका dx, फिर यहाँ प्लस डेल यू बाय डेल एक्स भी देखिए कॉपी में निकला हुआ है, ये निकला हुआ है माइनस 6xy, और ये आपका dy। ये हो जाएगा डी वी बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये dx माइनस 6xy, और ये आपका dy। ये हो जाएगा डी वी बराबर यहाँ पर 3x स्क्वायर, और ये आपका dx माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy, और ये आपका dy। तो डी वी बराबर 3x स्क्वायर dx माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर dx प्लस 2xy, और ये आपका dy। तो ये डी वी बराबर 3x स्क्वायर dx माइनस 3, और यहाँ पर y स्क्वायर dx फिर प्लस ये x देखिए यहाँ पर समझिए अच्छा से, y स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर देखिए तो लिख सकते हैं x और डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y का हो जाएगा dy। तो ये हो जाएगा dy बराबर dv बराबर 3x स्क्वायर dx माइनस 3। यहाँ पर ये पूरे के जगह पर देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर x लिख सकते हैं, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, इसको भी लिख लिया। हमको v चाहिए, तो v चाहिए इसका मतलब ये d डेरिवेटिव कराना पड़ेगा, और डेरिवेटिव को काटने का काम इंटीग्रेशन करता है, इसीलिए दोनों तरफ जो है इंटीग्रल साइन लगा दिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कटा तो भी बचा,
और ये 3x³/3 और -3 इंटीग्रेशन डिफरेंशन कटा तो ये हो गया y²x। ये 3 कटेगा, ये हो गया v/x³ -3y²x अब प्लस ये आपका k। इंटीग्रेशन जब करते हैं लास्ट में कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाए, यही तो आपको v निकालना था। ये v निकला, इसका क्या मतलब, ये हार्मोनिक कंजुगेट निकल गया, किसका, u का, विच इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, v। v का हार्मोनिक कंजुगेट u। ये हुआ दूसरा सवाल। इसी में एक सवाल और दिया हुआ है, नौ। अब तीसरा सवाल कहता है फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। फंक्शन एफ जेड का एनालिटिक निकालना है जेड के टर्म में। तो एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा भी। यहाँ पर एफ जेड बराबर u का मान वो तो दिया हुआ है, u का मान क्या दिया है, y³ -3x²y, फिर यहाँ प्लस आयोटा, v का मान आपका यहाँ निकला हुआ है, v का मान है x³ -3y²x। कांस्टेंट का यूज हम बाद में कर लेंगे, सबसे लास्ट। कांस्टेंट यहाँ पे है ना, तो कांस्टेंट का यूज हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, जोड़ देंगे। अभी सिर्फ ये वाला मान हम यहाँ बैठाए। तो ये हो जाएगा एफ जेड बराबर ये y³ -3x² प्लस आयोटा x³ -3xy² आयोटा। तो ये हो जाएगा एफ जेड बराबर आयोटा पूरे से कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x³ -3xy² प्लस 3x² आयोटा, फिर माइनस आयोटा y³। कितना को नहीं समझ पाए होंगे, समझिए। देखिए पूरे से आयोटा हम कॉमन लिए, यहां से तो आयोटा कॉमन आ गया, यहां से भी आयोटा कॉमन आ गया। अब यहां पर तो आयोटा है ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉमन लिए, यहां पर भी आयोटा है ये नहीं है, फिर भी कॉमन लिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1। देखिए माइनस इतना आया, फिर आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस इतना आया, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ पर एफ जेड बराबर ये आपका आयोटा, ये x³ प्लस ये आयोटा y³, फिर यहाँ प्लस 3
एक्स इतना का स्क्वायर प्लस 3 इतना स्क्वायर एक्स। देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं उस सब समझ में आपको आएगा, लेकिन अभी कैसे कैसे कर रहे हैं उसको समझिए। एक्स का क्यूब आयोटा वाई का होल क्यूब। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई का क्यूब पूरा। फिर यहां देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1, देखिए इतना आया। फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान -1, इतना हो गया, इतना का स्क्वायर प्लस ये इतना का स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3, या उल्टा हो गया है, 3a स्क्वायर और ये आपका b, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका b। देखिए इतना पूरा फॉर्मूला पर हम सेट करना चाह रहे हैं। देखिए अब जब इसको सॉल्व किए तो वापस इतना पुर गया ना। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब, यही ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इतना आ जाएगा। यहां पर एफ जेड बराबर ये आपका आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, जिसको नोट करते हैं किससे? जेड से, तो ये जेड का क्यूब। देखिए तो फंक्शन एफ जेड के कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक निकल गया किसके टर्म में? जेड के टर्म में। यही तो करा था निकालने के लिए। अब बात रहा कांस्टेंट जोड़ने का, तो वो तो आपको जोड़ना ही है, क्योंकि हम लोग भी में कांस्टेंट नहीं ना लिए थे, अब ले लिए। नहीं लिए थे इसीलिए ताकि हम लोग को जोड़ घटा करने में दिक्कत ना हो, लेकिन अब यहाँ पर यूज कर लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही निकल गया एफ जेड, जेड के टर्म में। देखिए 3 सवाल दिया हुआ था। अब यहां पर अगर यदि ये हमको फंक्शन एफ जेड अगर निकालना हो जेड के टर्म में, तो देखिए इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा। इसके लिए u दिया हुआ था, हमको u का पहले हार्मोनिक कंजुगेट निकालना पड़ा। हार्मोनिक कंजुगेट निकला तब हम ये एफ जेड निकाल पाए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। अब जो है यही सवाल को सोल्व हम देखिएगा 2 मेथड से करेंगे, अलग अलग थ्योरम का यूज करके, तो वो आसानी से बन जाएगा और सेकंडों में बन जाएगा। इसीलिए जब भी हार्मोनिक फंक्शन का सवाल अगर आवे और वहां पर अगर एफ जेड अगर निकालना हो, मतलब एनालिटिक फंक्शन अगर निकालना हो जेड के टर्म में, तब इतना लंबा प्रोसेस से आपको नहीं आना। देख रहे हैं कितना सेटिंग करना पड़ा, इसके बाद तब यहाँ तक पहुंचे। हमारे दिमाग में ये बात चल रहा था कि हमको जेड के टर्म में लाना है, इसीलिए हमको एक्स प्लस आयोटा वाई पर लाना पड़ेगा। इसीलिए हम तब से एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब में इसको सेट कर रहे हैं। सेट किए तब इस रूप में आया, तब यहाँ पर जेड में आया। तो अभी और भी सवाल सब हम बताएंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड आसान है। अभी तो ये पहला मेथड हुआ कि जो बताए तो सब समझिएगा, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत है नहीं। इक्विटी अब बना हुआ है।
चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सो डेट द फंक्शन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज अ हार्मोनिक फंक्शन and then find the corresponding analytic function in terms of z। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। कहता है सो डेट द फंक्शन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज ए हार्मोनिक फंक्शन। पहले तो ये कहता है कि साबित कीजिए कि जो फंक्शन है ये आपका हार्मोनिक है। हार्मोनिक कैसे दिखाते हैं आपको मालूम है? यहाँ पर सबसे मेन यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि फाइंड द कोरस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन इन टर्म ऑफ जेड, यानी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालने की बात कर रहा है। कौन सा टर्म में? जेड के टर्म में। बस यही हम लोग को सीखना है। हार्मोनिक कैसे साबित करते हैं वो तो आपको मालूम चलिए गया कि पहले क्या करना है। यू फंक्शन का फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा कि वो लैप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए, तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो वो तो अभी जस्ट हम लोग साबित करवे। हम लोग को यहाँ पर अलग अलग मेथड से सीखना है कि किसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन जो निकालेंगे जेड के टर्म में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से निकाल रहे हैं। फर्स्ट मेथड नंबर 1 से अगर निकालना हो तो जस्ट ऊपर जो आपको सवाल बताए उसी को सेम उतार देना है, मतलब सेम उसी तरह से बनाना है। ऊपर वाले सवाल के तरह बनावे। ये मेथड नंबर 1 क्या हुआ? ऊपर वाला सवाल जो बताए सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। अब मेथड नंबर 2 में आते हैं। तो मेथड नंबर 2 देखिएगा। अभी सेकंडों में एफ जेड निकालेंगे जेड के टर्म में। तो बोले या ना बोले तभी वो जेड के टर्म में ही निकलेगा। तो यहां पर देखिए यू फंक्शन दिया हुआ है, गिवन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy²। पहले फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y²।
फिर फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा -6y। तो सेकेंड मेथड से निकालने के लिए यही दो का जरूरत है, डेल यू बाई डेल एक्स का और डेल यू बाई डेल वाई का। अब ये पहला वाला जो पार्शियल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का नाम दे दीजिए φ1xy। अब दूसरा वाला जो पार्शियल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का नाम दे दीजिए φ2xy। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं मिलने थॉमसन थ्योरम बाय मिलने थॉमसन थ्योरम। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं एक सवाल। मिलने थॉमसन थ्योरम क्या था याद है? एफ डैश जेड बराबर φ1z0 माइनस ये आपका आयोटा φ2z0। ये आपका एफ डैश जेड बराबर φ1z0 निकालिए तो φ1xy यहाँ पर है आपके पास। आपको φ1z0 चाहिए तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर x के जगह z और y के जगह 0 रखिए। ये हो जाएगा 3z² बाकी 0 हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा φ2z0 निकालिए तो φ2xy यहाँ है, x के जगह z और y के जगह 0 तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 दे देगा। अब ये एफ डैश जेड किसको कहते हैं? डी एफ जेड बाई डी जेड और ये हो गया 3z²। ये हो जाएगा डी एफ जेड बराबर 3z² और ये आपका डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करें ये हो जाएगा एफ जेड बराबर z³ प्लस ये आपका k। देखिए तो फंक्शन एफ जेड निकला। z³ प्लस k निकला। देखिए कितना आसान में ये आपका निकल गया एफ जेड का मान, वो भी जेड के टर्म में। यही सेम आंसर देखिए पिछले वाला में आया है, यही सेम आंसर है। ये हुआ मेथड नंबर सेकेंड। तो जब भी ये सवाल पूछा जाएगा आप इसी मेथड से निकालिएगा। मेथड नंबर सेकेंड, थर्ड भी बता देते हैं। मेथड नंबर 3 मेथड नंबर 3 है एफ जेड बराबर 2u 1/2z और 1/2 आयोटा z माइनस u0 0। एक बार मिला लेते हैं उल्टा z/2 z/2 और z/2 आयोटा। तो मेथड नंबर 3 ये हो गया। ये वाला याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए एफ जेड बराबर ये आपका 2
ये u जो है फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। u फंक्शन है एक्स वाई का। यहाँ पर u फंक्शन हो गया इतना का, तो x के जगह z/2 और y के जगह z/2 आयोटा। तो रखिए, ये हो जाएगा z/2 का होल क्यूब माइनस 3x और वाई स्क्वायर, ये z/2 आयोटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये u 0 0 तो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा fz बराबर 2 z/8 प्लस 3z का क्यूब बटे 8। समझे, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा fz बराबर 2 और ये आपका 4z³ 8, ये हो गया fz बराबर z³। यहाँ पर भी कांस्टेंट k लगा देना चाहिए। ये भी देखिए fz निकल गया, सेम आंसर। ये हुआ तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। याद रखना है fz बराबर 2u z/2 आयोटा माइनस u 0 0। तो हम तो जब भी बनाते हैं सेकेंड मेथड से बनाते हैं, मिलने थॉमसन मेथड हमको आसान लगता है। आप भी जब बनाइएगा जिसमें अच्छा आपको लगे उसी में आप बनाइए। तीनों मेथड आपको बता दें। चलिए आगे लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। सो डेट द फंक्शन u बराबर हाफ log x² प्लस y² इज harmonic and then find its harmonic conjugate। देखिए सवाल क्या कहता है, इसमें भी 2 सवाल दिया हुआ है। कहता है सो डेट द फंक्शन u बराबर हाफ log x² प्लस y² इज हार्मोनिक। तो पहला सवाल तो यह हो गया कि साबित कीजिए कि यह फंक्शन आपका हार्मोनिक है। अब दूसरा सवाल देखिए इसी में कह रहा है, और ये भी निकालें ये आपका इसका हार्मोनिक कंजुगेट। अभी जस्ट हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब समझाए, u दिया हुआ है, हार्मोनिक कंजुगेट पूछ रहा है, इसका मतलब b निकालने की बात कर रहा है। तो पहले जो u दिया हुआ है इसको लिखिए, गिवन फंक्शन इज, फंक्शन u बराबर दिया हुआ है हाफ log x² प्लस y²। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें आप x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हाफ log का डेरिवेटिव 1 बटे इतना। अब log के साथ जो है इसका x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा।
यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डेल यू बाय डेल एक्स निकल। एंड अब निकालिए डेल यू बटे डेल वाई, ये 1/2 लॉग का निकालिए 1 बटे इतना। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई बराबर y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू बाय डेल वाई निकल गई। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपके पास, डेल यू बाय डेल वाई आपके पास। हार्मोनिक साबित करना है तो डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगेन पुनः जो है डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, तो डेल बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू बाय भी, तो भी को बाहर, यू का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस यू को बाहर भी का पार्शियल डेरिवेटिव, अब बटे भी का स्क्वायर। यहाँ 2x स्क्वायर और माइन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल गया डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगेन पुनः जो है डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर निकालिए। क्या लिखिएगा, डेल बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई का मान वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी यू बाय भी किया जाए तो भी को बाहर u का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस u को बाहर v का पार्शियल डेरिवेटिव बटे v का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे इतना का होल स्क्वायर। ये निकल गया डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर। देखिए दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का निकला, और ये सब का सब कंटिन्यूअस भी है। अब एक चीज और दिखाना पड़ेगा कि ये लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है। अब लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसके लिए अब ये डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर को जोड़िए। देखिए इतना प्लस इतना कीजिए, यहाँ सबको देखिए एक बार, इतना प्लस इतना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, नीचे से आ जाएगा, ये पूरा कट गया तो ये आ गया 0। ये लेप्लास इक्वेशन संतुष्ट कर गया। तो हेयर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव exist and are continuous
and Laplace equations be satisfied, so U is an harmonic function. Harmonic function है ना। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी किया और ये कंटिन्यूअस भी है और लेप्लास इक्वेशन को संतुष्ट भी किया, इसीलिए ये जो यू फंक्शन है ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। अब एक सवाल और जुड़ा हुआ है, इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए। हार्मोनिक कंजुगेट निकालना इसका क्या मतलब? भी निकालने की बात कर रहा है तो डी भी टोटल डेरिवेटिव, डी भी को क्या लिखते हैं? डेल भी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई और ये आपका डी वाई। ये डी भी बराबर डेल भी बाय डेल एक्स है ना, ये संतुष्ट करेगा कॉची रीमान इक्वेशन को। तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल भी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई बराबर माइनस डेल भी बाय डेल एक्स कॉची रीमान। तो डेल भी बाय डेल एक्स के जगह लिख सकते हैं माइनस डेल भी बाय डेल एक्स और डी एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स और ये डी एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई के जगह डेल यू बाय डेल एक्स और ये आपका डी वाई। तो ये हो जाएगा डी भी बराबर माइनस डेल यू बाय डेल एक्स निकला हुआ है कॉपी में, देखिए कितना है डेल यू बाय डेल एक्स। हाँ यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक। डेल यू बाय डेल वाई कितना है? वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और ये आपका डी एक्स फिर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स कितना? एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका डी वाई। ये डी भी बराबर माइनस वाई डी एक्स और प्लस ये एक्स डी वाई अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा डी भी बराबर एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका डी भी बराबर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, इतने आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये हो गया v बराबर टेन इनवर्स वाई बटे एक्स अब प्लस ये आपका k। ये आपका निकल गया क्या? हार्मोनिक कंजुगेट which is required हार्मोनिक कंजुगेट। यही आपका हार्मोनिक कंजुगेट निकल गया।
अभी इसमें और भी सवाल सब बताएंगे हार्मोनिक फंक्शन पर बेस्ड, लेकिन 3 मेथड से सवाल कैसे सॉल्व होता है वो तो आज समझ गए। हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये सब को रिवीजन करते जाइए। तो हम पहले बोलेंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हाई क्लास में एग्जाम होता है कंपटीशन क्षेत्र का, वो सब जगह ये सब पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको तैयार करके कल आइए। 2 क्लास में और जो है ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत डिटेल से इसको हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए।